Speaking exclusively to NDTV, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh has commented on the recent expulsion of senior leader Jaswant Singh from the BJP. He says it's a loss if senior leaders leave the party, but the next generation will make up for it. Chhattisgarh's Chief Minister Raman Singh is in Bastar to campaign for his candidate. Let's speak to him now. Sir, everywhere we go, people speak about your rice scheme. So how did you achieve this? छत्तीसगढ़ में बस्तर खास तौर से जो योजना खाद्यान्न सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी हमने की, अब फूड सिक्योरिटी से बढ़ के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में हम आ गए। ओनली नॉट राइस, अभी हम उनको साल्ट भी दे रहे हैं और यहाँ पे चना 2 किलो दे रहे हैं। एक टोटल पैकेज यहाँ के एक बेहतर मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और ये IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन जो बस्तर का प्रॉब्लम था, ये नेक्स्ट 4-5 ईयर हम ये बहुत बेहतर तरीके से ये सारे इंडिकेटर ठीक करेंगे। और यहाँ लोग कोदो, कुटकी, राइस का टुकड़ा, कनकी खाते थे, आज सबके घर में 35 किलो चावल है, सबके पास नमक है, दाल है। एक बेहतर असर हुआ है और बस्तर में तो चावल के साथ तेंदुपत्ता में जो नीति है उसका भी समर्थन है। और इस बार लोकसभा में निश्चित रूप से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और उस पे जो हमने काम किया है उसका असर मिलेगा और दिनेश कश्यप को इस लोकसभा में बढ़त मिलेगा। You're also launching your son Abhishek. We actually met him. So how did you think of introducing your MBA son into the rough roads of politics? वो 10 साल से काम कर रहा था पॉलिटिक्स में और राजनांदगांव के लोकसभा के वहाँ की जनता ने आग्रह किया और मुझे लगता है कि एक क्षमता है, BA किया है, MBA किया है, एक्सेलराइज है और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो बेहतर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के लिए काम करेगा, अच्छी संभावना है। कुछ लोग ये भी, जैसे कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि वो एक अच्छी और सेफ सीट थी क्योंकि मधुसूदन जी जो आपके, उन्होंने वहाँ बहुत काम किया, इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को वो सीट दे दी। उस पर हम लोगों ने बात किया और मधुसूदन जो सांसद है उन्होंने ही कहा कि इस बार, पिछली बार लोकसभा में लड़ा था और हम सब मिलके अभिषेक के लिए तैयारी करते हैं और उसके कहने से ही हमने उसको लोकसभा में उतारा। Also, Mr. Singh, what would you say to the larger developments in your party? You know, Mr. Jaswant Singh is out of the party. He's been very emotional. Mr. Advani has been troubled over the seat that has been given to him. So you've been obviously very close to, and you've always respected these senior leaders. What do you have to say? देखिए, कुछ प्रॉब्लम थे, मगर अब धीरे धीरे सारे विषयों में हम, अडवाणी जी ने आज कल नॉमिनेशन फाइल किया और बेहतर तरीके से काम उनको शुरू हुआ है। कोई ऐसे वैचारिक मतभेद नहीं थे, मीडिया ने इसको थोड़ा बड़ा बनाया। अब सभी लोग पूरे देश में सभी सीनियर लीडर्स काम में लग गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो अनुमान दिख रहा है उस अनुमान से बेहतर रिजल्ट छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आएगा। ये आपने कहा there were some problems, कुछ प्रॉब्लम्स थे टिकट के लिए, सीट के लिए, कुछ विषय जो आए काफी दिनों तक, मगर वो बैठकर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है और अब वो अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ बेहतर हो गया है। आपको लगता है आपकी पार्टी का नुकसान हुआ है कि जसवंत सिंह जैसे लीडर नहीं है आपकी पार्टी में? देखिए, सीनियर लोग हैं, गए हैं, नुकसान तो हुआ है, मगर नई टीम आ रही है तो भरपाई भी हो जाएगा। Didn't you ever feel like standing, being BJP's prime ministerial candidate? I mean, Modi ji has won 3 terms and so have you. आज इस बात की मुझे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, आज बीजेपी के अंदर, मुख्यमंत्रियों के अंदर, सीनियर लीडरशिप के अंदर अब इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में मुझे आने वाले 5 साल में बेहतर काम करना है, काफी संभावना है। दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम पहले से ज्यादा डेवलप छत्तीसगढ़ का करेंगे और लोगों की उम्मीद भी है कि मैं छत्तीसगढ़ में काम करूँ। And what about your son? What are your plans for him? अच्छा सांसद बनेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा। अभी तो उसको लंबी दौड़ में दौड़ना है, अभी तो मेहनत करे बस। आपको लगता है it was much tougher for you to enter politics? You had to defeat senior leaders like Motilal Vora, whereas for him, you know, obviously it's easier because he's your son. हर बार एक नए मुद्दों पे लड़ाई होती है। ये मोतीलाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और अभिषेक को इस परिस्थिति में चुनाव लड़ना पड़ रहा है
मगर ठीक है, पहली बार उसको अच्छा अनुभव होगा, लोगों का काफी बड़ा समर्थन मिल रहा है। Also, there is this doubt amongst people's mind that somehow Mr. Modi, they, at least the Muslims, some of them, they can't forget Gujarat. What would you say to them? देखिए, गुजरात से बहुत दूर निकल गए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक उन सारे किस्सों को यदि वापस फिर से लाया जाएगा तो बहुत सारे विषयों पे लोगों की चर्चा होगी। मगर गुजरात में सारे विषय, जितने जांच की रिपोर्ट आ गई, जितने सारे विषय आ गए, और पंजाब के मुद्दों को लेकर, दिल्ली के दंगों को लेकर आज इस इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यू नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। एक आपने कहा पुरानी टीम है सीनियर लीडर्स की और एक नई टीम है जो भरपाई करेगी। विच टीम आर यू इन? मैं तो लगातार पिछले 30 साल से काम कर रहा हूं और उस 30 साल में मैंने एमएलए के नाते, सेंट्रल मिनिस्टर के नाते, फिर मुख्यमंत्री के नाते, मैं दोनों पीढ़ी के बीच का हूं। So one thing on Naxals, what would you like to say? How do you intend to solve this problem? Because it's not going anywhere, even in the last, बेहतर होगा डेवलपमेंट से, और डेवलपमेंट बस्तर में शुरुआत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आने वाला 5 साल बेहतर तरीके से हम इस समस्या का सॉल्व करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो हमारी जो दिक्कतें हैं जल्द दूर होगी। Thank you for talking to us. Chief Minister Raman Singh talking to us about his son venturing into politics, about how development he thinks is the solution to Naxalism, and if there is a BJP government at the centre, then they would be able to solve that problem better, and also talking about the old guard of the BJP and the new leadership that is emerging. He says that he is somewhere in the middle of it. Reporting from Bastar in Chhattisgarh, Aanchal Vora, NDTV.